सभी को नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी हिंदी प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी निकेत पर। साथियों, हम संज्ञा का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक इन दो संज्ञाओं को बड़े सूक्ष्म ढंग से पिछली कक्षा में पूर्ण कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी पूर्णतः संशय मुक्त हो चुके होंगे उन दोनों संज्ञाओं के अंतर के संबंध में। आज इस कक्षा में हम भाववाचक संज्ञा, जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न भाववाचक संज्ञा से पूछे जाते हैं। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि भाववाचक संज्ञा गुणवाचक विशेषण से बनती है, भाववाचक संज्ञा क्रिया शब्दों से भी बनती है और भाववाचक संज्ञा के अपने मूल शब्द भी होते हैं। तो सूक्ष्म अंतर होता है विशेषण और भाववाचक संज्ञा में, इसलिए एग्जामिनर आपके जो गहरा ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए वहाँ से प्रश्न रखता है। तो देखिए, हम आरंभ कर रहे हैं और आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे समझें। ये समझ का विषय है, रटने का विषय बिल्कुल नहीं है। साथियों, किसे कहें भाववाचक संज्ञा? तो देखिए, किसी भाव, मनोविकार, यानी भाव का अर्थ होता है गुण, मानवीय गुण हैं, उन्हें हम गुण कहें, धर्म कहें या फिर भाव कहें, ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, भाव, गुण या धर्म। तो उन भावों का नाम या हमारे जो अंतःकरण में, हमारे चित्त में जो मनोविकार हैं, भय, लज्जा, ग्लानि, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, ये सभी जो हमारे मनोविकार हैं। अवस्थाएं, अवस्था का तात्पर्य जैसे जवानी, बुढ़ापा, युवावस्था, यौवन, ये आदि। और दशा, रुग्णावस्था, जो भी है, बीमारी की जो स्थिति होती है, उनका नाम सूचित करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। साथियों, ध्यान दें, भाव, मनोविकार, अवस्था या फिर दशा का नाम सूचित करने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। मैंने उदाहरण के रूप में कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे मनोविकार है हमारा भय, लज्जा, ग्लानि, प्रेम, घृणा, बुढ़ापा, यौवन। इसके बाद हम देखते हैं बचपन, लंबाई, ढलान, चोरी, दया, करुणा, घबराहट, ठंडक, मिठास, कड़वाहट। साथियों, ये कुछ शब्द हैं उदाहरण स्वरूप भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए आपके लिए यहाँ पर लिखे गए हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त भाववाचक संज्ञा का जो विस्तार है वो अपरिमित है, बहुत बड़ा विस्तार है इसका, क्योंकि भाववाचक शब्द प्रत्ययों के योग से, यानी गुणवाचक विशेषण में प्रत्यय लगाकर भी हम बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे उन्हें। तो बहरहाल आप ये देखें कि ये सभी जो हमारे मनोविकार हैं, जो हमारे भाव हैं, जो हमारे धर्म हैं, उनका जो नाम हमने दिया उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा बिंदु देखिए कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं मूर्त होती हैं। साथियों, परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से असंगत कथन छांटिए, तो वहाँ पर आपको एक कथन ऐसा दिया जा सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मूर्त होती हैं जबकि भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त होती हैं। ये ध्यान रखना आपको, मूर्त या अमूर्त से क्या आशय है। तो व्यक्तिवाचक जो नाम हम किसी वस्तु को या व्यक्ति या स्थान को देते हैं तो उनका एक भौतिक, फिजिकल उनका एक स्वरूप होता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा के जो शब्द हैं, जैसा कि आप परिभाषा में देख रहे हैं कि भाव यानी गुण, मनोविकार, हमारे जो मन के विकार हैं वे या अवस्थाएं, इनका कोई फिजिकल, भौतिक स्वरूप नहीं होता, इसलिए ये संज्ञाएं अदृश्य या अमूर्त होती हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, यह एक तथ्य है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं मूर्त होती हैं। हमने कहा पर्वत, तो वह पर्वत हमें आंखों से नजर आ रहा है, लेकिन भाववाचक संज्ञा के शब्द, किसी भी शब्द को हम लें, लज्जा, तो लज्जा नजर नहीं आती, लज्जा का एक भाव है, उसे महसूस किया जाता है, तो ये अमूर्त होती हैं। तो इस तथ्य को याद रखेंगे, भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं। इसके बाद अगला तथ्य देखिए, भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन रूप में प्रयुक्त होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भाववाचक संज्ञाओं का कभी बहुवचन रूप
नहीं बनता। साथियों, जब हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपको यह भी बताया गया था कि जातिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन रूप, माफ़ कीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन रूप नहीं होता। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में हम प्रयुक्त करते भी हैं तो फिर वह व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक बन जाती है। ठीक यही स्थिति भाववाचक संज्ञा की भी है कि भाववाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह सदैव एक वचन रूप में प्रयुक्त होती है। भय का कोई बहुवचन रूप नहीं हो सकता, लज्जा का कोई बहुवचन रूप नहीं बन सकता, ऐसे ग्लानि का ग्लानियों नहीं हो सकता, प्रेम का प्रेमों नहीं हो सकता, घृणा का घृणाओं नहीं हो सकता। इसलिए आप पूर्णतः आश्वस्त रहें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की भांति जो भाववाचक संज्ञा है इनका बहुवचन रूप बिल्कुल नहीं बनता। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है कि भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन रूप में प्रयुक्त होती हैं यदि इनका बहुवचन बनाया जाए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन बन सकता है, इन शब्दों का नहीं बन रहा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं भाववाचक के जिनका बहुवचन रूप बन सकता है, और लेकिन जब उन्हें बहुवचन रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वे शब्द जातिवाचक संज्ञा के बन जाते हैं। यानी फिर उनमें भाववाचक संज्ञा नहीं रहती, बल्कि वहां पर संज्ञा कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। आप विशेष रूप से इस नियम को ध्यान में रखें, तथ्य के रूप में ध्यान में रखें कि भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन रूप में होती हैं। यदि इनका बहुवचन रूप बनाया जाए तो ये शब्द फिर भाववाचक के नहीं रहेंगे बल्कि जातिवाचक संज्ञा के हो जाएंगे। जैसे इनकी बात करें हम, यहाँ पर हमने जो शब्द लिखा जैसे चोरी, तो चोरी शब्द का चोरियां शब्द बन सकता है कि चोरियों की रोकथाम के लिए पुलिस ने विशेष जाब्ता किया है। तो यहाँ चोरी शब्द भाववाचक है, चोरी शब्द जो है यह भाववाचक है, लेकिन अगर हम इसको बहुवचन रूप में प्रयुक्त करेंगे तो शब्द बनेगा चोरियों या चोरियां, और जब चोरियां या चोरियों शब्द होगा तो यह शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा, भाववाचक नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त और भी शब्द हो सकते हैं। पहनावा भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन पहनावा का अगर पहनावे कर दिया जाए कि ये सभी पहनावे बड़े अच्छे हैं, तो पहनावे अच्छे हैं इसका मतलब वहाँ वह जातिवाचक, क्योंकि पहनावे शब्द अब पहनने के वस्त्रों का अर्थ दे रहे हैं, इसलिए वस्त्र शब्द हम जातिवाचक संज्ञा में लेंगे तो पहनावे शब्द जो हो गया वो जातिवाचक हो गया, जबकि पहनावा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद एक और शब्द हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए लड़ाई, तो लड़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ लड़ाई भाववाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन देश में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, अगर यह शब्द लड़ाइयाँ हो जाता है तो फिर यहाँ अब भाववाचक संज्ञा नहीं रहेगी बल्कि यह जातिवाचक संज्ञा का शब्द बन चुका है। ऐसे कुर्बानी से कुर्बानियाँ बनेगा तो कुर्बानियाँ शब्द भी जातिवाचक हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि भाववाचक संज्ञा एक वचन रूप में प्रयुक्त होती है। यदि किसी भाववाचक संज्ञा के शब्द को बहुवचन बनाया जाए तो फिर वह भाववाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए, आप नोट लगा के इसे लिखें, क्रियार्थक संज्ञा। मैंने पहले दिन भी कहा था कि क्या होती है क्रियार्थक संज्ञा। साथियों, कई बार जो हमारे क्रिया शब्द हैं वे क्रिया शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात वे क्रिया का काम नहीं करते बल्कि वहाँ वे संज्ञा का काम करते हैं। जैसे पढ़ना एक अच्छी आदत है। अब देखिए, पढ़ना शब्द क्रिया है, क्रिया का मूल रूप कह सकते हैं आप, पढ़ से ना लग के पढ़ना बना। तो यहाँ लेकिन हमने जो सेंटेंस बोला कि पढ़ना अच्छी आदत है, तो यहाँ पर यह जो पढ़ना शब्द है आदत है, यहाँ पर यह जो पढ़ना शब्द है यह पढ़ना क्रिया रूप में नहीं है बल्कि यह किस रूप में आया है? संज्ञा के रूप में आया है। तो जब कोई क्रिया का मूल शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं?
क्रियार्थक संज्ञा, वही क्रियार्थक संज्ञा होता है। अर्थात ऐसी संज्ञा जो किसका अर्थ दे रही है, क्रिया का अर्थ दे रही है। क्रिया का अर्थ देने वाली जो संज्ञा है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। देखें इसे कि जब कोई क्रिया शब्द संज्ञा का कार्य करता है, क्रिया शब्द तो है क्रिया, लेकिन वह काम किसका कर रहा है, वह काम संज्ञा का कर रहा है, तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा शब्द कहते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे, ऐसा क्रिया शब्द जो संज्ञा का काम करे उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। साथियों, क्रियार्थक संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें इसे। क्रियार्थक संज्ञा के जितने भी शब्द होंगे वे सभी किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, तो क्रियार्थक तो हमारी संज्ञा के वर्गीकरण में कोई रूप है ही नहीं। कुछ विद्वानों ने जो क्रिया शब्द हैं उनको संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने पर क्रियार्थक नाम दे दिया। हमारे जो वर्गीकरण में 3 संज्ञाएं मानी जाती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समूह और द्रव्य को एक बार आप छोड़ें, वो जो 3 संज्ञाएं हैं उनमें ये जो क्रियार्थक शब्द हैं इनको हम किस संज्ञा के अंतर्गत माने, तो आप विशेष रूप से नोट लगा के इसे लिखें कि क्रियार्थक संज्ञा शब्द सदैव भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएं। जैसे हमने लिखा पढ़ना अच्छी आदत है, तो यहाँ पढ़ना शब्द भाववाचक संज्ञा है। यद्यपि पढ़ना शब्द क्रिया है, साथियों इसे ध्यान रखें, अगर अकेला पूछा जाए तो ये क्रिया है, लेकिन इसका वाक्य में जिस रूप में प्रयोग हुआ है इस समय यह क्रिया शब्द संज्ञा का काम कर रहा है। और कौन सी संज्ञा का काम कर रहा है, तो यह भाववाचक संज्ञा का काम कर रहा है, इसलिए यहां हम भाववाचक संज्ञा बताएंगे। इसी को क्रियार्थक संज्ञा भी कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम अन्य उदाहरणों की बात करें तो हम कह सकते हैं दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है। दौड़ना, अब देखिए दौड़ना तो क्रिया है, मैं मिटाता हूं इनको। हम ये कहें कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये दौड़ना शब्द जो है इस वाक्य में ये क्या है, यह क्रियार्थक संज्ञा है। और क्रियार्थक संज्ञा किसके अंतर्गत आती है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलना यानी रोज 5 किलोमीटर चलना एक अच्छी आदत है, तो ये जो चलना शब्द आया, ऐसे हम कह सकते हैं कि हंसना स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, तो हंसना शब्द आया, ये क्रिया शब्द हैं। लेकिन क्रिया शब्द इस वाक्य में, संबंधित वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वहां पर आप इनमें क्रियार्थक संज्ञा बताएंगे। और साथ ही साथ अगर क्रियार्थक संज्ञा का नाम ही कहीं नहीं हो तो आप भाववाचक रूप में वह शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि क्रियार्थक संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग और एक वचन रूप में प्रयुक्त होती हैं। यह भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि क्रियार्थक संज्ञाएं चाहे किसी के साथ भी आएं, स्त्रीलिंग के साथ आएं, पुल्लिंग के साथ आएं, एक वचन के साथ आएं, बहुवचन के साथ आएं, लेकिन जो क्रियार्थक संज्ञा शब्द होगा वह शब्द सदैव एक वचन में होगा और पुल्लिंग रूप में होगा। जैसे देखो आपने जो उदाहरण देखे, पढ़ना, दौड़ना, चलना, ये सारे शब्द जो आएंगे, हंसना, ये सभी पुल्लिंग रूप में आएंगे और एक वचन रूप में आएंगे। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना है कि क्रियार्थक संज्ञा के शब्द हमेशा भाववाचक के अंतर्गत आते हैं और क्रियार्थक संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग रूप में होती हैं और साथ ही साथ सदैव एक वचन रूप में होती हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम यह देखेंगे कि मूल भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं और विशेषण आदि में प्रत्ययों के योग से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। अब यहां से देखिए मूल भाववाचक संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रेम, ये मूल भाववाचक से तात्पर्य यह है कि ऐसे शब्द जो बिना किसी प्रत्यय के योग से मूल रूप से भाववाचक संज्ञा में ही शामिल हैं। तो भाववाचक संज्ञा के शब्द हम एक तो प्रत्यय के योग से बनाते हैं और दूसरे कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिना प्रत्यय के योग से मूल रूप से वे भाववाचक संज्ञा में हैं। तो ऐसे शब्दों की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेम, घृणा, लज्जा, ये जो हमारे मनोविकार हैं, ईर्ष्या,
दया, करुणा, भय, डर। ऐसे हम देखें पीड़ा, सुख, दुख, उत्साह, क्रोध, रोष, शांति, ये सभी जो शब्द हैं ये मूल रूप से भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। इन्हें किसी प्रत्यय के योग से नहीं बनाया गया है। लेकिन साथ ही कुछ शब्द ऐसे भी हैं भाववाचक संज्ञा में जो विशेषणों में प्रत्यय लगकर या फिर क्रिया में प्रत्यय लगकर या हम कहें तो जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञा के शब्द बनाते हैं। तो उन्हें भी हमें देखने की ज़रूरत है। आप नोट करते रहें जो शब्द जिस रूप से बना होगा, यानी विशेषण से बना है, क्रिया से बना है या फिर जातिवाचक संज्ञा से बना है, ये चर्चा हम साथ साथ यहाँ पर करेंगे। तो साथियों ये देखिए प्रत्ययों के योग से किस तरह से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ता प्रत्यय की। ता एक प्रत्यय है और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रत्यय भी है। ता के साथ ही मैंने ये प्रत्यय लिखा है। साथियों ता और ये दोनों ही प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं ये शब्द पर्यायवाची होते हैं, समानार्थी होते हैं। अर्थात ता प्रत्यय जो अर्थ देता है वही अर्थ ये प्रत्यय के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो इन दोनों को आप साथ पढ़ेंगे और इन पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे ता प्रत्यय से शब्द बना सुंदरता, यानी सुंदर विशेषण शब्द है। विशेषण सुंदर में ता प्रत्यय जुड़ा तो भाववाचक संज्ञा का शब्द बना सुंदरता। ठीक ऐसे मधुर विशेषण है, उदार विशेषण, दीन विशेषण, धीर विशेषण, सभी विशेषण शब्द हैं और इनमें ता प्रत्यय के योग से जो नए शब्द बने ये सभी भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, यानी ता प्रत्यय के योग से विशेषण जो गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं वे भाववाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। और ऐसे ये प्रत्यय के साथ होता है, यानी सुंदर शब्द में ये प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना सौंदर्य। ये प्रत्यय से मधुर में ये जुड़ने पर माधुर्य, उदार में ये जुड़ने पर औदार्य, दीन शब्द में ये जुड़ने पर दैन्य और ऐसे धीर शब्द में ये जुड़ने पर धैर्य शब्द बना है। ऐसे आप सूर से शौर्य बना सकते हैं, सूरता बना सकते हैं। साथियों यहाँ पर जिस बात का हमें ध्यान रखना है वह है शुद्धिकरण की बात। कई बार ऐसे शब्द आते हैं परीक्षा में, जैसे लिखा हुआ आ गया आपके सौंदर्यता, तो सौंदर्यता शब्द शुद्ध नहीं है, यह अशुद्ध शब्द है। क्यों? क्योंकि ये और ता प्रत्यय एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। या तो आप इसे केवल सौंदर्य कहें, या तो आप इसे कहेंगे सौंदर्य, या फिर ता प्रत्यय से आप इसे कहेंगे सुंदरता, लेकिन सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता। इसी तरह से हम और बात करें तो माधुर्य कह सकते हैं या मधुरता कह सकते हैं, लेकिन माधुर्यता कोई शब्द नहीं होता। उदारता या औदार्य दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन औदार्यता कोई शब्द नहीं होता। दीन से दीन विशेषण है, यानी गरीब, दीनता शब्द बना, ये प्रत्यय लगाकर दैन्य शब्द बना, लेकिन दैन्यता कोई शब्द नहीं होता। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए एक प्रत्यय है पन। तो बच्चा जो शब्द है बच्चा, बच्चा शब्द मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और बच्चा शब्द में क्या जुड़ा? पन जुड़ा, शब्द बना बचपन। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा से ये बचपन शब्द भाववाचक में बना। लड़का जातिवाचक संज्ञा पन जुड़कर ये भाववाचक लड़कपन, और अपना में पन जुड़कर जो शब्द बना भाववाचक संज्ञा का अपनापन। ठीक ऐसे ही हम बात करते हैं अगला प्रत्यय आस। मीठा में आस जुड़ा, यानी विशेषण शब्द है मीठा, और मीठा में आस के योग से जो शब्द बना वह है मिठास। साथियों ध्यान रखेंगे आप, मीठा में ई की मात्रा बड़ी है लेकिन मिठास में वह मात्रा छोटी हो जाती है। जब प्रत्यय शब्द में जुड़ते हैं तो जो मूल शब्द होता है उसमें कई तरह के परिवर्तन होते हैं। हर प्रत्यय की अपनी एक प्रकृति होती है और इसलिए उन परिवर्तनों को हमें समझना जरूरी है। खटास, खट्टा में जो आस प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना खटास, और ये भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही देखिए आहट। आहट से जो शब्द बनते हैं, घबराना एक क्रिया है और घबराना क्रिया से शब्द बना घबराहट। तो यह जो शब्द बना है घबराहट, यह मूल रूप से क्रिया शब्द से बना है। और कड़वाहट, कड़वा ये विशेषण है
तो विशेषण कड़वा में आहट प्रत्यय के योग से शब्द बना कड़वाहट। तो साथियों, दिमाग में हमें यह बात अच्छी तरह बिठा लेनी है कि प्रत्ययों के योग से गुणवाचक विशेषण शब्द, क्रिया शब्द या जातिवाचक संज्ञा के शब्द भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। और देखिए, आवट, आवट के योग से बने सजावट, सजाना क्रिया है जिसमें आवट प्रत्यय से सजावट शब्द बना। ऐसे ही दिखाना दिखावट, बनाना से बनावट, ये सभी शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं क्योंकि ये क्रिया से बने हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्रिया के जो शब्द संज्ञा का काम करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा भी कहते हैं, और ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत होती हैं। आई प्रत्यय से देखिए लंबाई, चौड़ाई, अच्छाई, सच्चाई, बुराई, ये सभी शब्द जो हैं आई प्रत्यय के योग से बने हैं। तो लंबा, चौड़ा, अच्छा और सच्चा, ये सभी विशेषण शब्द हैं और विशेषण में आई प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञा बनी। साथियों, यहाँ आपके माइंड में एक बात आ सकती है कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर कैसे करें, खास करके गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा में जो सूक्ष्म अंतर है इसे कैसे पहचानें। तो इसके लिए एक रामबाण शस्त्र है, आप उस शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग करके देख लें। कोई भी शब्द उठा लें, उस शब्द का आप वाक्य में प्रयोग करें। जैसे हमने शब्द लिया मीठा, अब ये मीठा शब्द जो है यह विशेषण है, आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप ये कह सकते हैं मीठा लड्डू, मीठा दूध, मीठा आम, इस तरह से, यानी इसके साथ दूध जोड़ें, आम जोड़ें, लड्डू जोड़ें तो आप पाएंगे कि ये संज्ञा शब्द हैं, यानी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है मीठा शब्द के द्वारा। अर्थात जहां विशेषण होगा तो उसके ठीक बाद कोई ना कोई संज्ञा अवश्य होगी। साथियों, विशेषण की परिभाषा ही क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। इसलिए निश्चित रूप से जब विशेषण शब्द आएगा तो उसके बाद आपको संज्ञा मिलेगी क्योंकि वह उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। लेकिन जब खुद भाववाचक शब्द आएगा तो उसके बाद संज्ञा नहीं आएगी क्योंकि वह शब्द खुद ही अपने आप में संज्ञा है। इसलिए आप मीठा के बाद दूध या आम जोड़ सकते हैं, लेकिन मिठास के बाद आम या दूध नहीं जुड़ सकते। आम मीठा हो सकता है लेकिन आम मिठास नहीं होता। हाँ, आम में मिठास होती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आम मिठास नहीं होता या मिठास आम नहीं होता। तो देखिए, वाक्य में प्रयोग करके आप उसे समझें कि उसके बाद अगर कोई संज्ञा आ रही है तो फिर वह विशेषण है और संज्ञा नहीं आती है तो इसका मतलब वह भाववाचक संज्ञा है। और देखिए, हमने देखा ये बनावट, इसके बाद लंबाई, चौड़ाई, अच्छाई, सच्चाई। ई प्रत्यय से हमने चोरी, चोर जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा है चोर, और ई प्रत्यय के योग से चोरी बना तो यह भाववाचक। जवान से जवानी, जातिवाचक था जवान। कुर्बान से कुर्बानी। ऐसे ही ईमानदार जो शब्द है विशेषण, उससे बना ईमानदारी। और देखिए, आपा प्रत्यय के योग से बूढ़ा से बुढ़ापा बना। बूढ़ा शब्द जो है यह बूढ़ा व्यक्ति अगर कहा जाए तो विशेषण है, और बूढ़ों की सेवा करो तो वह जातिवाचक है, लेकिन बुढ़ापा शब्द अगर आएगा तो वह होगा भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही मोटा से बना मोटापा। देखिए, आपा प्रत्यय जुड़ने पर जो ओ था मोटा शब्द में वह ऊ हो गया, मोटापा हो गया। छोटा से छुटपन बनता है जैसे, तो वैसे ही मोटा से मोटापा। ऐसे ही देखिए, ईमा प्रत्यय के योग से हम बना सकते हैं गरिमा। गुरु से गरिमा, गुरु जोड़ ईमा, इसमें मूल शब्द जो है वह गुरु है। गुरु यानी बड़ा, विशेषण है। और लघु जोड़ ईमा तो क्या बना, लघीमा। महा जोड़ ईमा तो बना महिमा। ये गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा, महा यानी महान, सभी विशेषण शब्द हैं और इन विशेषणों में ईमा प्रत्यय जुड़कर बना ये जो नए शब्द बने गरिमा, लघिमा या फिर महिमा, ये सभी भाववाचक संज्ञा हो गए। ऐसे ही देखिए, अ प्रत्यय के योग से ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अ प्रत्यय, गुरु में अ प्रत्यय जुड़ा गौरव बना। लघु में अ प्रत्यय जुड़ा लाघव बना। मुनि में अ प्रत्यय जुड़ा मौन बना। शिशु में अ प्रत्यय जुड़ा शैशव बना। तो साथियों, यहाँ पर गौरव और लाघव ये जो दोनों शब्द हैं ये विशेषण हैं और इन विशेषणों में अ प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा बनी। लेकिन अगर हम बात करें मुनि,
तो जातिवाचक संज्ञा है। शिशु में ए जुड़ा तो शिशु जातिवाचक संज्ञा है। तो ये दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक रूप में बदले हैं। अपनत्व, ममत्व, स्वत्व। अपना से अपनत्व, मम से ममत्व, स्व से स्वत्व। तो इस तरह से ये शब्द यहाँ पर बने हैं। साथियों, अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए है और आप इसका अभ्यास करेंगे और इसी आधार पर आपके पास जो भी कोई सहायक पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, उससे आप अभ्यास करेंगे संज्ञाओं के बारे में और पहचान करेंगे कि कहाँ पर कौन सी संज्ञा प्रयुक्त होती है। तो देखिए, रेखांकित पदों में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है, हमें यह देखना है। सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा, वह है चोरी करना अपराध है। साथियों, यहाँ चोरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आप सभी जानते हैं, बखूबी जानते हैं, और यह शब्द आया भी है कि चोर जातिवाचक संज्ञा है और चोर शब्द में ई प्रत्यय के योग से शब्द बना चोरी, जो कि भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ चोरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। साथ ही देखिए, अपराध, अपराधी विशेषण होता है, यानी कोई व्यक्ति अपराधी होता है, लेकिन यहाँ पर अपराध, तो यह भी भाववाचक संज्ञा शब्द है। अपराध में भी कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद देखिए, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। अब देखिए, यहाँ चोरी शब्द है, यहाँ चोरियां शब्द है। मैंने आपको बखूबी बताया है कि जब भाववाचक संज्ञा शब्द को बहुवचन में बदल दिया जाता है तो फिर वह शब्द भाववाचक नहीं रहता है, बल्कि वह जातिवाचक बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे, चोरी से चोरियां बना और ये शब्द हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, भाववाचक संज्ञा शब्द जब बहुवचन रूप में बदल दिया जाएगा तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक नहीं। तो यहाँ पर देखिए कौन सी संज्ञा थी, यहाँ भाववाचक। यहाँ कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ चोरियां में जातिवाचक संज्ञा है। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। साथियों, खेलना शब्द क्रिया है, लेकिन इस वाक्य में खेलना शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। खेलना यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा है और क्रियार्थक संज्ञाएं क्या होती हैं? तो भाववाचक संज्ञा होती हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर भाव, या हम कहेंगे इसे क्रियार्थक। क्रियार्थक संज्ञाएं जो होती हैं वे भाववाचक होती हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। खेल में नाराज नहीं होते। खेल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो खेल भाववाचक संज्ञा का शब्द है। आप बखूबी जानते हैं खेल कैसा शब्द है, तो भाववाचक। लेकिन अगर बहुवचन बना दिया खेल का, खेलों, तो खेलों में भी आगे रहो, यहाँ खेलों शब्द में संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा केवल एक वचन में प्रयुक्त होती है। अगर भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाकर उसे लिखा जाता है तो फिर वह भाववाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो खेलों में आगे रहो तो यहाँ पर फिर जातिवाचक संज्ञा आप मानेंगे। आगे देखिए, गांधी ने सत्याग्रह किया। तो देखिए, गांधी शब्द यद्यपि सरनेम जो होते हैं वे जातिवाचक होते हैं, लेकिन आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि कुछ सरनेम ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के सूचक बन गए हैं, उनके लिए रूढ़ हो गए हैं। वह शब्द आते ही हम उस विशेष व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वहाँ पर जातिवाचक नहीं बल्कि कौन सी संज्ञा मानी जाती है? व्यक्तिवाचक। तो गांधी ने सत्याग्रह किया, इसका मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्याग्रह किया। इस अर्थ में यह बात सभी को समझ में आ जाती है, इसलिए यहाँ जाति नहीं बल्कि कौन सी संज्ञा करनी पड़ेगी आपको? व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी पड़ेगी। ऐसे मैंने कहा कि देश के एकीकरण में पटेल का योगदान भुलाया नहीं जा सकता, तो वहाँ भी व्यक्तिवाचक होगी। पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे तो वहाँ भी व्यक्तिवाचक मानेंगे। और देखिए, देश में जयचंद भरे पड़े हैं। साथियों, देश में जयचंद भरे पड़े हैं, तो यहाँ जयचंद कन्नौज नरेश जयचंद जो था, जिसे हम
अपने देश का एक देशघातक व्यक्ति मानते थे, उस इतिहास में उसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया है। तो जयचंद का अर्थ एक देशद्रोही के रूप में लिया जाता है। यहाँ कन्नौज नरेश जयचंद की बात नहीं हो रही, बल्कि एक वर्ग, ऐसा वर्ग जो देश विरोधी गतिविधियाँ करते हैं, उन्हें जयचंद कहा जा रहा है। इसलिए जयचंद शब्द वैसे तो होता है व्यक्तिवाचक। अगर हम ये कहते कि कन्नौज के राजा जयचंद, तो वहाँ व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ देश में जयचंद भरे पड़े हैं, तो यहाँ यह शब्द एक जाति का अर्थ दे रहा। तो जातिवाचक शब्द देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों का के रूप में ये प्रयुक्त हुआ है, तो जातिवाचक कहेंगे। नेताजी का आज़ादी के आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान था या बहुत बड़ा योगदान रहा, तो आप समझ गए होंगे ये नेताजी कौन हैं। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, और इसलिए क्योंकि आप समझ गए तो ये हैं यहाँ पे व्यक्तिवाचक। ये ध्यान रखना हमें, नेता शब्द में वैसे जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ इस वाक्य से क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। साथियों आगे देखें, अब दूरियां मिट गई हैं। अब आप जानते हैं दूरी कैसा शब्द है, दूरी शब्द भाववाचक है, यानी दूरी शब्द की बात करें तो भाववाचक है, लेकिन दूरियां यानी भाववाचक का ये बहुवचन बना दिया गया है दूरी का, और इसलिए यहाँ संज्ञा हो जाएगी जाति। तो यहाँ दूरियां में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर मानी जाएगी। दूरियां, नज़दीकियाँ, करीबियाँ, तो फिर वहाँ संज्ञा जातिवाचक होगी। इतिहास कुर्बानियों से भरा पड़ा है। साथियों कुर्बानी शब्द में, कुर्बानी जो शब्द है, कुर्बानी ये भाव है। कुर्बानी शब्द कैसा है, भाववाचक, लेकिन कुर्बानियों शब्द कैसा हो जाएगा, तो ये जातिवाचक होगा, बहुवचन में आने पर जाति। यौवन और युवावस्था, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक ही बात है, यौवन जवानी को कहते हैं, युवावस्था जवानी की अवस्था, यानी दोनों शब्द का एक ही अर्थ है। साथियों यहाँ आपको ध्यान रखना है, कई बार एक शब्द लिखा जाता है यौवनावस्था, ये देखो ऐसे यौवनावस्था, यौवन जोड़ अवस्था, तो यह शब्द अशुद्ध हो जाता है। या तो आप इसे युवावस्था कहें या फिर आप इसे यौवन कहें, यौवनावस्था कोई शब्द नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, यौवन हो या युवावस्था हो या रुग्णावस्था हो, सभी अवस्थाओं में क्या आता है आप जानते हैं, तो ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। सभी पहनावे अच्छे हैं। साथियों पहनावा शब्द में, यानी पहनावा, तो संज्ञा होगी भाव, लेकिन यहाँ पहनावे तो ये संज्ञा हो गई जाति, जातिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पे रोना किसी समस्या का समाधान नहीं है, यहाँ रोना शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो रोना वैसे तो आप जानते हैं क्रिया शब्द है, लेकिन यहाँ वह संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह क्रियार्थक संज्ञा है, और क्रियार्थक संज्ञाएं क्या होती हैं, भाववाचक होती हैं। तो आप भाव और क्रियार्थक के रूप में इसे लिख लें। उम्मीद करता हूं कि संज्ञा के संबंध में जो भी सूक्ष्म बातें थी, जो एक अच्छे विद्यार्थी को, यानी वह विद्यार्थी जो लगन से तैयारी कर रहा है, उसे पता होनी चाहिए। उसके संशय, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो जानकारियां उसके पास होनी चाहिए, मैंने प्रयास किया है कि वो जानकारी आप तक पहुँचे। अगर मेरा प्रयास सार्थक है और आपको अच्छा लगा तो साथियों वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने समय निकालकर इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।